एक बार नाम बताइएगा अपना, 1 मिनट बताइएगा थोड़ा सा। मेरा नाम है बबीता जोशी एंड आई एम एडवोकेट फ्रॉम बाय प्रोफेशन। तो आपसे ये जानना चाहें मैम कि अभी जो है मोदी सरकार को लेकर आप क्या सोचती हैं कि बढ़िया काम हो रहा है? क्योंकि देखो ज़्यादा करके लोग सवाल ये उठा रहे हैं, आप जो है एक कहा जाता है एडवोकेट जो सबसे पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं। अब आप ये बताइए कि कैसा काम हो रहा है मोदी की सरकार आने के बाद से? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, चाहे मोदी जी ले लो चाहे योगी जी ले लो। अगर बात करें वुमेन सेफ्टी की, गर्ल सेफ्टी की, तो मैं उनको नंबर 1 रैंक देती हूँ। ठीक है, आज अभी आप टाइम देख लो और मैं यहाँ खड़े होके आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। ठीक है, मैं दिल्ली की रेजिडेंस हूँ बट मुझे दिल्ली में सेफ फील नहीं होता है, और मैं यहाँ नोएडा में खड़ी होकर बात बोल रही हूँ कि मैं सेफ हूँ। इतने बजे मैं यहाँ आपसे बात कर पा रही हूँ, यही आपको बता देता, ये एक छोटा सा प्रूफ है कि हाँ कितने हम लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, बिना फियर के हम घूम सकती, कहीं आ जा सकती है। और इससे पहले जिसकी सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन आप लोग समझदार हैं, उससे पहले कितनी चोरी चकारी, गर्ल सेफ्टी, कभी यहाँ कुछ हो रहा कभी वहाँ कुछ हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब से योगी जी आए हैं यहाँ पे और मोदी जी हमारे हैं पीएम, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है और सबसे हमें बहुत राइट्स मिले, हर चीज़ में लड़कियां आगे हो रही है। मैम आपसे ये जानना चाहिए क्योंकि सब लोग सेफ्टी को लेकर बड़ा सवाल उठा रहा है। आप दिल्ली की बता रहे हैं कि दिल्ली में रहने वाली हैं, केजरीवाल भी यही लगातार सेफ्टी का मामला उठाते, कहते हैं कि दिल्ली बहुत सेफ है। आपके हिसाब से दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड कैसा है महिलाओं के लिए? मेरे इससे ना, मैं अगर रैंकिंग देनी हो ना तो XYZ में पहुंचाऊंगी मैं तो। दिल्ली को बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। और वहीं अभी भी होती है बात ये नहीं है स्नैचिंग वगैरह, जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कि दिल्ली बोला जाता है कि राजधानी है, लेकिन आज के टाइम पे जो राजधानी है वो बहुत पीछे छूट गई है, बहुत पीछे, कि वो राजधानी का ना राह भी नहीं बचा आज के टाइम पे, आज के टाइम पे राह भी नहीं बचा है। और सेफ्टी की बात अगर केजरीवाल जी बोलते हैं तो वो जिनको दे रहे होंगे उन्हें सामने खड़े होकर उनसे पूछा जाए, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं सेफ लगता। मैम ये कहा जाता है कि दिल्ली में जब जो बसें चल रही हैं उसमें कहा जाता है कि हमने मार्शल फिट करा दिए, सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, आप लोग ट्रेवल कर रही हैं उसमें, यात्रा कर रही हैं, आप लोगों को लगा कि जो कहते हैं केजरीवाल उनका रिपोर्ट कार्ड वैसा कुछ हो भी रहा है, मार्शल आपको कभी दिखे? देखिए, बस फ्री करवाने से सेफ्टी नहीं मिल जाती है। ठीक है, लड़कियों के लिए बस फ्री जरूर है और 1 साल से ज्यादा ही हो गया होगा शायद फ्री है, लेकिन उससे अगर आप सेफ्टी पर्पस देखेंगे तो बस फ्री का और सेफ्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको मार्शल मिले? क्योंकि कहा जाता है दिल्ली सरकार की हमने हर जो है बसों में मार्शल फिट करा दिए हैं कि कोई दिक्कत हो किसी बच्ची को, किसी महिला को, तो हम मार्शल वहाँ पे रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। ये सारी कहने की बात है, सारी कहने की बात है, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। और रही मार्शल फिट कराने की केसेस, तो तब भी दिल्ली से ही सबसे ज्यादा होते हैं, तब भी यहाँ पे ये चीजें हो रही, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, चेंज क्या हुआ है? मैम आपसे एक सवाल और रहेगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम जो है नरेंद्र मोदी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या बेहतरीन काम किया था, और कोई विपक्ष का चेहरा आपको दिख रहा है क्या? देखिए, काम तो उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। जैसे कि अभी हमारे CRPC IPC में चेंज आया है, ये जो चीजें थी ये हमारे ब्रिटिशर्स की थी, ये मेन उनकी पावर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके आप ब्रिटिशर्स की चीजें हटा के आपने इंडिया के रूल्स बनाए हैं। क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं या पहले से थे, CRPC में IPC में चीजें तो हो रही है, लेकिन देयर वाज नो रूल फॉर दैट। अब चीजें जो होंगी उनके लिए मोदी जी नए रूल्स लाए हैं। कुछ लोग विरोध करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहते हैं कि जो है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है काम नहीं हो रहा है, देश बहुत पीछे हो गया है, आपका क्या कहना है इस पे? मेरे हिसाब से जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश पीछे नहीं, देश बहुत आगे चले गया। और जो लोग ऐसे सोचते हैं उनकी सोच से तो मोदी जी काफ़ी आगे जा चुके हैं। G20 समिट यहाँ हो रहा है, कभी आज से पहले किसी ने सोचा था? इंडियंस को गरीब जाना जाता था, गरीब देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है, लेकिन आज के टाइम पे मोदी जी भी ना, अगर हम भी जा रहे हैं ना, एज अ इंडिया को मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो लोग सैल्यूट मारते। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी की बदौलत है कि आज
आज हम यहाँ पे हैं, उन्होंने हमें इतनी पहचान दे दी है कि हम कहीं भी फ्रीली बोल सकते हैं हम इंडियंस है। पहले लोग डरते थे बाहर देश में जाके ये नहीं बताएंगे हम इंडियंस है, लेकिन तुम्हें मजे पूरे लेने, बाहर घूमना, ये है वो है। लेकिन अब अगर मैं भी कहीं जा रही हूँ, हम में से कोई भी जाए तो हम सीना ठोक कर बोलते कि वी आर इंडियंस, हम इंडिया से हैं, जिनके पीएम नरेंद्र मोदी जी है। तो ये बहुत गर्व वाली बात है। जो लोग ये सोचते हैं उनको बोलो मेरे सामने खड़े होके, मैं बिल्कुल रेडी हूँ उनको जवाब देने के लिए अच्छे से। आप सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है ना कि जब से अभी 2024 का इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कई बार ये बातें की जाती कि जो है महिलाओं के खिलाफ है जो है नरेंद्र मोदी, वो काम नहीं कर रहे हैं, देश में विकास नहीं हो रहा है, सेफ नहीं है महिलाएं, कई आरोप यही लग रहे होते हैं। आप लोगों का क्या कहना रहता है, क्योंकि आप लोग रोड पे निकल रही होती हैं, देश की बच्चियां बाहर निकल रही होती है, आपका क्या संदेश रहेगा, कैसा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? पहले आप मुझे बताइए, आपको कौन सी महिला ने बताया, ये किसने बोला कि विपक्षी पार्टियां लगभग यही उठाती हैं। विपक्षी पार्टी को तो चाहिए ना कुछ, उनको पता है मेजॉरिटी क्या वुमेन्स को देनी, गर्ल्स को देनी। अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो सारे वोट हमें मिलेंगे, उनका ये मानना है। लेकिन वो गलत सोचते हैं। आजकल आप एक भी लड़की से पूछोगे ना, मैं नहीं बोलती कि कुछ हो सकती है, लेकिन जो पढ़ी लिखी, जो समझदार है, जिनको डेवलपमेंट दिख रहा है, जिनको चेंजेस दिख रहे हैं, उनको पता है किसको सपोर्ट करना है, कौन अच्छा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। नरेंद्र मोदी के कंपेयर में आपको लगता है कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, कोई भी आपको विपक्षी चेहरा कोई दिख रहा है जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में है? सॉरी, अकॉर्डिंग टू मी कोई भी नहीं है। मेरे लिए तो मोदी जी ही है और वो ही रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछो, औरों के लिए हो सकते बहुत सारे जने, लेकिन मेरे लिए देखो मोदी जी है। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन योगी जी के रूप में, मोदी जी के रूप में हमें साक्षात राम जी के दर्शन होते हैं, ये मैं बोलती हूँ। राम मंदिर के बारे में क्या ख्याल है आप? राम मंदिर के बारे में आज तक तो देखो ऐसा कभी हुआ नहीं था, बस कहते हुए आ रहे थे ये है वो है। विपक्षी पार्टी जो बोलती है, किसने आज तक जाके अपील करी है राम मंदिर के लिए? किसी ने नहीं करी। और जब ये चीजें उठी है, मोदी जी ने बोला है, तो विपक्षी पार्टी सबको दिक्कत होने लग गई राम मंदिर से। सबसे ज्यादा विरोध वो कर रहे हैं कि नहीं राम मंदिर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इनका होता क्या है विपक्षी पार्टी का, जब इलेक्शंस आते हैं ये सपोर्ट करने लग जाते हैं मुस्लिम्स को। ठीक है, मैं नहीं बोलती, देखो वो बुरे हैं तो वो भी इंसान ही, मोमडन कम्युनिटी। लेकिन आप भाई इलेक्शन के टाइम में ही क्यों उनके पास जाते हो? आपको क्यों लगता है इलेक्शन के टाइम पे कि यूपी की तरफ से हम खड़े होंगे क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है? क्यों भाई, इंसान तो इंसान है, आप काम से जज करो ना। आप लोगों को ये जो विपक्षी पार्टी आज तक मुझे समझ आया जो ये करते हैं, यही करते हैं। जब भी आता है इलेक्शन का टाइम तो आप मोमडन कम्युनिटी की सपोर्ट करने लग जाओ। क्यों? बच्चे अल्लाह की देन है, खाना क्या योगी देगा, मोदी देगा? क्यों भाई, जब तुम्हारी ये चीजें अल्लाह की देन है तो तुम ये भी तो देखो ना, खाना कौन देगा? फिर वो तो भाई तुम्हें दे रहे 5-5 किलो, तुम्हें क्यों 10-10 बच्चे करके 10-10 किलो देगा हर बच्चे को? ये ब्लेम करते रहते हैं। और राम मंदिर को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो है सरकार जो है फालतू में करोड़ों रुपए खर्च कर रही, जिसकी जरूरत नहीं थी राम मंदिर बनाने। हमें है भाई जरूरत, हमें है, किसको नहीं है जरूरत है? हम है श्रद्धालु, अगर हमें भी जाना पड़े, हमें भी उसमें डोनेट करना पड़े तो वी आर रेडी। जबकि हम इतना नहीं भी कमाएंगे, हम तब भी खुशी खुशी जाएंगे। कोई इतना करोड़ों रुपए लगाने के बाद जो है इन्वेस्टमेंट इतना तो किया जा रहा है। तुम्हें फ्री में पानी देने से ऐसे रोजगार मिल रहा है, ऐसे तो तुम उनको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना रहे। आप तो वो तो केजरीवाल जी पे निर्भर हो गए, पानी फ्री कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। और वही लोग जब कमा के, चाहे कम कमा रहे हो लेकिन अपना पे कर रहे हो, तो क्या गलत है उसमें? सेल्फ डिपेंडेंट तो हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट तो हो रहे हैं। आपके हिसाब से लगता है कि बढ़िया नरेंद्र मोदी बढ़िया काम कर? जय श्री राम। आपको लगता है कि राम मंदिर बन के अच्छा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो भी वो काम कर रहे हैं ना, हम तो उनके सपोर्ट में हैं। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं ना, उनको सब चीजें दिख रही है, वो समझ रहे हैं, और वो तभी योगी जी, मोदी जी के साथ खड़े हैं, चाहे हर चीज में। और इस बार लगता है कि 2024 में फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? देखिए, किसी और का तो सवाल बनता ही नहीं, ईस्ट और वेस्ट, मोदी जी इज द बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट है। तो ये लगातार, क्या नाम है भैया? भाई पार्थिव। पार्थिव भाई, कहाँ के, यही रहने वाले हो? हाँ जी, वाराणसी नोएडा। ये बताइए कि जो है अभी मोदी सरकार कैसा काम कर रही है आपके? बहुत अच्छा कर रही है। क्या क्या बढ़िया कर रही है भैया? फैसिलिटी सबको बढ़िया मिल रही है, अपना सेफ है, बहुत बंदे सेफ्टी है सबके लिए, फैसिलिटी सबके लिए बराबर हो रही है। आम आदमी के लिए भी अच्छा ही हो रहा है। और क्या इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है? सबको मेट्रो सब कुछ प्रोवाइड हो रही है, अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड। अच्छा, हाँ जी। ये कहा जा रहा है कि जो है देश में जो है भी रोजगार की बड़ी कमी हो गई है। आपके हिसाब से लगता है कि रोजगार की कमी है?
रोजगार की कमी क्यों है, तो इसका मतलब ये देखो पब्लिक कम है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है भैया, रोजगार तो सबके, मोदी तो अकेला पूरे देश को संभाल रहा है। देश की आबाद कितनी जनता है, चाइना से थोड़ी बहुत ही तो कम है, इतनी जनता हो रही है तो रोजगार तो कम होगा ही। और तुम अपना मोदी के ऊपर बैठे रहोगे तो फिर तो मिली तुम्हें अपना खुद सेल्फ डिफेंड होना चाहिए। पढ़ के विदेश चला रहा था कमाने के लिए, भारत में रुकता नहीं है, बताओ फिर कैसे होगा। तो ये बताओ कि एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं आपके साथ? भाई हमारे हिसाब से योगी जी और मोदी जी बहुत सही काम कर रहे हैं, और 2024 में भी इन्हें ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी को? आप एक चीज बता दो, हमें क्या फैसिलिटी क्या क्या मिली मोदी के आने से पहले? कोई बूझी हमारी? कोई पूछता था इंडिया को कुछ है भी नहीं भी? सारे देश से, पराए देश से सबसे संबंध जोड़े मोदी ने संबंध जोड़े, ठीक है। उसके बाद भी हर कोई कहता है कि भैया मोदी ये कर रहा है, मोदी ये कर रहा है, मोदी कहता है, सब कहता है मोदी कास्टिज्म कर रहा है, कोई कहता है हिंदू के साथ, कोई कहता है मुस्लिम के साथ, है कि नहीं? 1940 में ही कह दिया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होना है और सारी मेजोरिटी पाकिस्तान एक तरफ जाएगी। पर लेकिन कुछ लोग ये सवाल अभी उठा रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद से काम नहीं हो रहा है, देश पीछे चला गया है। आपके हिसाब से लगता, क्योंकि राहुल गांधी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि देश पीछे चला गया है। मैं बताता हूँ, रोड देखो, हमारे यहाँ की रोड देखो, हाईवे देखो, इतने नोएडा में इतने बने हैं, मुंबई में हाईवे बना है इतना अच्छा, जो लिंक हो रहा है इतने कम काम में हो रहा है, तो अब ये बताओ क्या फैसिलिटीज नहीं मिल रही? ये जो नहीं ये बताइए कि अभी राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है अयोध्या में, कैसा लग रहा है आपको? भैया हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी, जो है इससे बढ़िया कि किसी रोजगार। क्यों नहीं है? जब मुसलमान अपनी मस्जिद के लिए इतना पैसा लगा रहे हैं तो हिंदू क्यों नहीं लगा सकते? हाँ। बताओ। आप खुश हैं उस चीज़ से? बिल्कुल खुश है। इस बार लगता है कि आपको आना चाहिए मोदी सरकार? बिल्कुल ही आएगी और आनी ही चाहिए। राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी क्या, देखो एक आदमी सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। मोदी बोलता है और करके दिखाता है, और यही चीज योगी भी करता है। अच्छा, हाँ। तो कहते हैं इनकाउंटर सीधा कर देते हैं बाबा तो। अब एक चीज बताओ, जैसे राहुल गांधी है, ठीक है, दिल्ली में इतने रेप केस चल रहे हैं, एक अलग कमेटी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? सबसे सेफ है दिल्ली। कौन कहता है दिल्ली सेफ है? कौन कहता है दिल्ली सेफ है? आजकल सरेआम सारे कत्ल वहां हो रहे, सारे रेप केस वहां हो रहे, बताओ दिल्ली में। तो दिल्ली में काम भी तो नहीं करने दिया जा रहा है ना, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, बीजेपी काम नहीं करनी दे रही। हमने आपकी बात को आगे रख लिया। एक बार जरा ये तो पूछिए उनसे, उनसे ये पूछिए कि काम क्यों नहीं करने दे रही, जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दो दिल्ली बांट दी, न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली बांट चुकी है, फिर भी उनका इतना वो हो रहा है कि हमारा बेरोजगार है ही। अगर आज के टाइम पे गरीबों को चाहे कितना भी कुछ दे देना, वो फिर भी रहेंगे उसी चीज में, वो रहेंगे उसी चीज में। जितना फायदा सरकार ने दिया वो आगे अपने फायदे के लिए ढूंढेंगे बस। केजरीवाल कैसे आपको लगते हैं, सबसे बढ़िया सीएम लगते हैं कि नहीं आपको? केजरीवाल सीएम लगते हैं, आप बताओ। ठीक लगता है सीएम, ठीक लगता है। जो फ्री पानी बिजली दे रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं? पहली बात तो फ्री पानी बिजली कोई दे नहीं सकता, हर चीज पे वो टैक्स लगा रहा है, ठीक है। ये सब चीज बन किससे रही है? हमारे टैक्स से। 70 चीजों पे टैक्स लगता है, इतने कि हमारी कोई चीज नहीं पड़ती जितना टैक्स पड़ जाता है। तो आपको लग रहा है क्या केजरीवाल फ्री नहीं दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं? फ्री में क्या दे रहे हैं? अगर दिल्ली में लाइट भग जाए ना, लाइट बिजली भाग जाए, तो पता भगती है 6 से 7 घंटे भागती है, 6 से 7 घंटे। जैसे कहते हैं ना कि फ्री में मिलते हैं भैया, फ्री में मिलते हैं बिजली पानी सब चीज, तो सिर्फ 6 से 7 घंटे भागती है वहाँ की लाइट। और जरा दिल्ली के रहने वालों से पूछो कि वहाँ का माहौल कैसा है, दंगे क्यों हुए ये दिल्ली में? दंगे क्यों? जब इतनी अच्छी वो चीज चल रही थी केजरीवाल की, तो दिल्ली में दंगे क्यों हुए? वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली को जो है पेरिस लंदन बनाने की बात कर रहे हैं। बनेगा मोदी जी आज के लिए नहीं, मोदी जी फ्यूचर को सोचते हैं, भविष्य को। वो आज के लिए तो कर ही रहे हैं जो कुछ भी है, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए वो पर्यावरण को देखते हैं, ठीक है। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग
वार्मिंग जो है ना वो बढ़ रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग, आज आप कितना कमा के बिल्डिंग बना लो, अगर आपके बच्चे उस बिल्डिंग में रहने लायक बचेंगे तभी तो उस बिल्डिंग में रहेंगे। आप इसको समझिए, मोदी जी बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, आपके बच्चों को, आपको नहीं। ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जब से मोदी की सरकार आई है 2014 से, कहा जा रहा है कि देश पीछे हो गया है। आपके हिसाब से नहीं लगता कि देश पीछे हुआ है? नहीं, देश की जीडीपी बढ़ी हुई है, ठीक है, देश पीछे नहीं है, देश डेवलप कर रहा है। अगर जो कोई ऐसा बोलता है ना वो गलत है, उसको समझदारी नहीं है, उसकी सोच जो है ना वो अपनी सोच का क्राइटेरिया बढ़ाए। अगर वो अपनी सोच का क्राइटेरिया बढ़ाएगा ना तो बिल्कुल उसकी सोच से परे मोदी सोचते हैं। क्या क्या काम हुआ है आपके लगता है कि क्या जब से मोदी की सरकार आई क्या क्या ऐसे काम हुए जिससे लगता है कि फिर से मोदी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी ने, जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी एक्चुअली बढ़ नहीं रही है, बेरोजगारी को लोग बढ़ा रहे हैं। जो पब्लिक होती है ना वो एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक एजुकेटेड हो जाती है, ठीक है, पढ़ लिख लेती है, वो गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बैठी रहती है, वो बाहर काम करना नहीं चाहती है, ठीक है, तो कहते हैं कि हम बेरोजगार बैठे हैं। क्या मोदी उनके घर में आएंगे, कहेंगे भैया उठो चलो जॉब करो, रोजगार पकड़ो? मोदी जी ऐसा करने नहीं आएंगे, इसको जनता को सोचना पड़ेगा। अभी जब से मोदी सरकार आई है और जो है पार्टियां, अभी कई सारी पार्टियां एक साथ हो गई हैं, इंडिया अलायंस बना हुआ है, क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ना, अगर कोई एक बहुत अच्छा है, अगर उसको हराने के लिए 100 लोग आओगे ना तो क्या आप एक बिल पास कर पाओगे? क्योंकि अगर सपोज 100 लोग हो, कहीं एक लोग डिसीजन ले रहा है, कहीं 100 लोग ले रहा है, 100 लोग का मत अलग अलग है, एक लॉ पास होने में ना पूरे 5 साल बीत जाएंगे, एक भी लॉ पास नहीं हो पाएगा संसद में। इसलिए मोदी कुछ भी कर लो, आना तो बीजेपी ही है, कोई कुछ कर ले। एक मिनट, जब पीएम का हकदार 2 थे ना तो देश को 2 भागों में बंट गया, अब कितने हैं? 28 है, तो क्या अब 28 में भागोगे? भाई शेर एक ही है, मोदी, और आना बीजेपी ही है। कोई कुछ कर लो, कोई कुछ भी कर लो, 24 में 400 प्लस सीटें आएगी बीजेपी की। आप आज से 1 साल के बाद 18 में आके देखना, बीजेपी की सरकार फिर से आएगी, फिर से आएगी। 24 में बीजेपी आनी चाहिए। ओनली बेस्ट बीजेपी। वो भाई के बोले कहाँ के जॉब के लिए बोल रहे, हम भी 5वीं फेले 20-25 हजार कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? होटल लाइन में जॉब करते हम भी, क्यों कमा रहे हैं? 5वीं फेल ले भाई, जिगरा चाहिए, जिगरा करने के लिए भी। कुछ लोग रो रहे हैं कि रोजगार नहीं। वो कांग्रेस वाले हैं जिन्होंने, हमारे 20-25 हजार कमा रहे हैं होटल लाइन में। कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले। 5वीं फेल, हम तो कभी स्कूल गए नहीं, आंगनबाड़ी गए, हम कैसे कमा रहे हैं? DLM मॉल में जॉब करते हैं, नोएडा सेक्टर 18। ये सरकार आनी चाहिए, बीजेपी की चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। सरकार है कांग्रेस। अब जो बोला नौकरी नहीं मिली, हमसे मिलो, हम दिलाएंगे उसको। काम करना चाहिए, बर्तन धोएगा 16,000 दिलाऊंगा नौकरी, जो बर्तन धोएगा। आपके हिसाब से लगता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं? मैं एक बात ऐड करूंगा, एक्चुअली मैं बात ये ऐड करूंगा कि मोदी से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने जो वो कंसेप्ट नहीं दिया, स्टार्टअप का कंसेप्ट, ठीक है। आज जो युवा हैं वो सोच रहे हैं, जब हमारे अंदर दम है, हम 20,000 कमा रहे हैं, तुम्हारे अंदर दम है, तुम भी कमाओ ना, क्यों सरकार को गाली दे रहे हो? हम भी तो 5वीं फेल है, तुम्हारे दम ही नहीं है, 12वीं करके तुम 20,000 नहीं कमा रहे हो, हम 20,000 कमा रहे हैं 5वीं। कुछ लोग अब देखो ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। अबे रोजगार उसके लिए नहीं है जो काम चोर है, उसके लिए रोजगार नहीं है, उसको चाहिए हराम की मेहनत के खाओ ना। मोदी रोजगार ही नहीं दे रहे हैं। अरे कौन नहीं दे रहा भाई, हमने भी 6 महीने जूठे बर्तन धोए होटल लाइन में। हम तो काम से नहीं शर्माए ना। 5वीं फेल है, हमारा भाई इंडियन आर्मी में, CISF में है, 2 भाई, बाप रिटायर है, हम तो मतलब नहीं, गवर्नमेंट तो है नहीं। 9 बजे उठोगे और शाम को 5 बजे घर आओगे। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो हम तो पढ़े लिखे है नहीं, बाकी तो है घर में, फिर भी हम बर्तन धोए, कमाए अपनी मेहनत से ना। चस मतलब ये रोना, बस रोना है, बाकी है कुछ नहीं है ऐसा। हम कैसे कमा रहे 20-25 हजार? रोना है। सुबह उठोगे 9 बजे, मोदी 10 बजे ऑफिस आओगे, आपको चाहिए, आपको कुछ पता है नहीं, ऑफिस जाओगे, हाँ पता कुछ नहीं, सैलरी आपको चाहिए 20-25 चाहिए, आराम का चाहिए आपको बस। जो कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है, जो भी है, मुझे मतलब नहीं उससे, ये सब आराम वाले हैं। मेहनत कौन है? आप बीजेपी को जाओ और मेहनत करो भाई। देखो सरकार जॉब नहीं देती है आपको, उसके लिए वो करना पड़ता है। जॉब के लिए आप एजुकेशन लेके आओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, भाई जॉब मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। बता दो भैया, मोदी आना चाहिए या राहुल? डेफिनेटली मोदी आना चाहिए, मोदी ही आना चाहिए इस बार, क्योंकि सर PM योगी है, योगी। हाँ, दावेदार। हाँ, तो
ये देखिए एक पब्लिक की राय है, लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है आखिर 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा है, साथ ही जनता क्या कुछ कर रही है, उन सबको दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।